डाउनलोड कर लें वहां से और आप अपने लोगों को एज इट इज ये समझा दें। यानी जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये एग्जैक्टली ऐसी प्रेजेंटेशन वहां पे गवर्नमेंट डेलीगेट्स बाहर के लोगों को समझाते हैं। जो बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो जापानीज आ रहे हैं, जो चाइनीज लोग आ रहे हैं, या जो बाहर की कंपनीज आ रही हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस तरीके से ही प्रेजेंटेशन इसी में देते हैं जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्लियर है जी? आप देखें, धोलेरा को व्हाइट रख के उसके साथ में लिखा हुआ है प्लैटिनम रेटेड ग्रीन सिटी। आप गूगल के ऊपर में सर्च करें प्लैटिनम रेटेड ग्रीन सिटी, अभी तक सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही है, वो है वॉशिंगटन डीसी। ये स्मार्ट सिटी अभी तैयार नहीं हुई, अभी तैयारी में है, लेकिन प्लैटिनम रेटेड का अवार्ड पहले दिन से ही इसके पास है। उसका कारण क्या है कि जो चीजें बाकी जगहों पे कमियां रह गई, उन चीजों को यहाँ पे पहले दिन से ही पूरा किया जा रहा है। क्लियर है? भाई साहब ने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि ब्राउन फील्ड में ऑप्शन ही नहीं होता। ऑप्शन मतलब आज जयपुर है, क्या जयपुर की सड़कों को चौड़ा कर सकते हैं हम लोग? सिंपल सवाल है आपसे, नहीं कर सकते। क्या जो ट्रैफिक है उसको हम अब कंट्रोल कर सकते हैं? या मैं एक छोटा सा ब्रिज बनाना चाहूं तो वो ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब होगी और वो सारी चीजें, वो जो ब्रिज बनेगा जो 2 साल में कंप्लीट होना है, क्या वो 2 साल में पॉसिबल हो पाएगा? ब्राउन फील्ड के अंदर में एक डिसएडवांटेज यही है कि वो जो स्कोप है वो लिमिटेड है। आप सिर्फ उसको स्मार्ट बना सकते हो, जैसे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करके, बाकी चीजें वो सब हिमेश मदान जी ने बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं आपको। मेरे को वो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो वो लंबा सेशन हो जाएगा। लेकिन यहां समझना, अब ग्रीन फील्ड क्या चीज है? ग्रीन फील्ड का मतलब है सिंपल, एक लगाओ, एक फ्लैट, एक प्लॉट। फ्लैट में आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है, आपकी उतनी दीवारें बनी हुई हैं पहले, उसके अंदर आप उसको एक्स्ट्रा वाइड नहीं कर सकते। लेकिन प्लॉट के अंदर आपको सारे ऑप्शंस है, आप अपना ड्रीम का जो हाउस है उसको प्लॉट के ऊपर अपने तरीके से बना सकते हो। ये सेम चीज है, जीरो से मतलब स्क्रैप है, मतलब जमीन फाइनल की, उसके ऊपर अपने तरीके, जैसे दुबई ने पूरे रेगिस्तान में बना दिया पूरा दुबई। इनके पास फिर भी गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसके पास वरदान है कि इनकी जो जमीन है वो ठोस जमीन है। ठोस जमीन के ऊपर चाहे आप 150 माले की बिल्डिंग भी खड़ी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि के ऊपर में आप उतनी बड़ी कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते। तो इसके अंदर देखिए, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, भारत का पहला ऐसा सौभाग्य जो 12वें नंबर की स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, लेकिन कहलाएगी नंबर 1। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट चीज जो है वो यहां पे बनाई जा रही है। आगे आ जाए, देखिए गवर्नमेंट ही इस स्लाइड के अंदर में आपको बता रही है कि वी आर ग्लोबली कनेक्टेड, अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबली कनेक्टेड बिजनेस। अ न्यू एरा मतलब नए युग की शुरुआत, ग्लोबली कनेक्टेड मतलब हम जो ये व्यापार का साधन बना रहे हैं, जो ये स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं, इसको डे फर्स्ट से ही ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हैं। आप मेरे को थोड़ा सा आइडिया दीजिए हिमेश मदान जी की वीडियो में, ग्लोबली कनेक्ट हम किस वजह से हो सकता है? क्या कनेक्टिविटीज ऐसी हैं जो ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और चीज देखिए, ग्लोबली कनेक्ट होने के 4 कनेक्टिविटीज ही मेन होती हैं, जिसके अंदर से ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना, तो 2 ऐसी मेजर चीजें हैं जो ग्लोबली कनेक्ट कर सकती हैं। जैसे समुद्र, बोलते हैं समुद्र जो है वो रात को भी नहीं सोता, पूरे विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समुद्र के थ्रू होता है। वर्ल्ड की जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं वो सारी समुद्र के ऊपर ही है। सिंगापुर की बात ले लो, शंघाई की बात ले लो, दुबई की बात ले लो, ये क्या है? समुद्र के ऊपर। यानी ये ग्लोबली कनेक्टेड पहले से ही है, समुद्र के थ्रू व्यापार का इन्होंने। इंडिया के अंदर दूसरा ऑप्शन है बाय एयर। बाय एयर यानी हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो हमारे पास डोमेस्टिक फ्लाइट्स है या इंटरनेशनल फ्लाइट्स है। क्या हमारे पास कार्गो का ऑप्शन है? लाखों टनों अरबों खरबों का माल आपके राजस्थान जयपुर में बन रहा है और वो यहां से 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे में यहां से कनाडा पहुंच जाए। कार्गो की सुविधा नहीं है हमारे पास। तो ये जो एयरपोर्ट यहां पे बनाया जा रहा है वो विद कार्गो है। अभी तक कार्गो हम लोग डिफेंस के थ्रू लोनावाला से ऑपरेट कर रहे थे, वो भी कितना शेयर था? 40%। अब 100% अपना कार्गो। अब ये चीज कई लोगों को मालूम होगी, पूरे विश्व में आज की डेट में भारत के नाम से 2 किताब हैं। क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत आज किसके पास है?
इंडिया के पास है। ये विश्व रिकॉर्ड में इंडिया ने अपना नाम दर्ज कर लिया है। पहले क्या था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखी होगी आपने, वो मशाल लेके जो है। अभी विश्व रिकॉर्ड किसके नाम से? और फिनिश्ड मतलब कब बनी आपको मालूम चला? किसने बनाई? एलएनटी ने। सेकंड की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अभी इसको मोटेरो स्टेडियम भी बोलते हैं, लेकिन अभी नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है इसका नाम, ठीक है जी। पहले क्या था? ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, अभी किसके नाम से खिताब है? इंडिया के नाम से। दोनों किस स्टेट में है? गुजरात। तीसरी हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी, आपके दिल्ली से 2 गुना बड़ी, हजारों सालों पुरानी दिल्ली का एरिया अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 452 स्क्वायर किलोमीटर, कितना एरिया दिखा रहा है? 920। यानी जितना बड़ा दिल्ली है उससे भी बड़ा एरिया इन्होंने ग्रीन छोड़ दिया, नेचर को दे दिया। लोग कनाडा क्यों जाते हैं? क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद पार्क मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो झीलें मिलती हैं, वो सब चीजें यहाँ पे डेवलप की जा रही है। समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन के अंदर पहले आप इंडिया के मैप में देखें, एक तरफ ऊपर आपको पाकिस्तान दिख रहा है, एक तरफ इंडिया दिख रहा है, तो बीच में देखो आप गुजरात को पकड़ो। आप अगर आप ध्यान से गुजरात को देखने की कोशिश करो, गुजरात ही एक ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर जिसका 1600 किलोमीटर का एरिया जो है वो समुद्र से लगता है। अगर मैं चंडीगढ़ से गुजरात जाता हूं तो 1150 किलोमीटर होता है। आप दिल्ली से अगर गुजरात अहमदाबाद जाते हैं तो 950 किलोमीटर होता है, यहां तो 1600 किलोमीटर समुद्र से लगता है। यानी ये पहले से ही आज की डेट में सिर्फ ऐसी एक स्टेट है जो 10 साल आगे चल रही है पहले, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ग्लोबली कनेक्टेड है। मैं चंडीगढ़ में हूं, लेकिन क्या चंडीगढ़ में मेरे पास समुद्र की सुविधा है? क्या ग्लोबली कनेक्टेड हो सकता हूं? हालांकि सिटी ब्यूटीफुल में मैं भी रहता हूं। समझ पा रहे? अब इसी के अंदर में आप धुलेरा की लोकेशन देखें, इन्होंने स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से धुलेरा को देखा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में फाइनल हुआ और बनाने का सपना शुरू हो गया। एक तरफ अहमदाबाद है, ये देखो ये अहमदाबाद है, और एक तरफ भावनगर है। अहमदाबाद और भावनगर के बीचों बीच धुलेरा को बनाया जा रहा है, और 5 मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज गुजरात की, उनको आपस में लिया जा रहा है। देखो आप एक तरफ देखो तो आपके राजकोट है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियों का केंद्र राजकोट। उसके बाद दूसरी तरफ आप देखो तो भावनगर है, जहां से पोर्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है। देखो उसके बाद आप इधर देखो तो सूरत, सूरत में कपड़े का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, हीरे का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आप इस तरफ में आ जाए तो वडोदरा, आप वडोदरा से थोड़ा सा इस तरफ आ जाए तो अहमदाबाद। तो 5 मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज को इन्होंने सबसे पहले कनेक्ट किया। उसके बाद आपका डीएमआईसी, वो आप आगे बात करेंगे, डीएमआईसी मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें 6 स्टेट्स को लिया गया। तो ये स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है कि यहाँ पे हब बना के वो सारी स्टेट्स का जो भी वहां पे बेस्ट बनता है उसको यहां से ग्लोबली कनेक्ट किया जाए। क्लियर? आगे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड के अंदर कुछ समझाने की जरूरत है? समझ पा रहे हैं? ब्राउन फील्ड मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जिसके अंदर हम लोग थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन फील्ड क्या है? जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हो रही है, बन रही है, ठीक है। इसके अंदर स्कोप थोड़ा सा बढ़िया होता है। देखिए गवर्नमेंट की स्लाइड के अंदर ही गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ये एरिया दिल्ली से 2 गुना बड़ा है, उसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन पहले दिन से ही कितनी रखेंगे? 2.0 मिलियन। देख पा रहे हैं? 2.0 मिलियन की अगर हम बात करें तो यानी 20 लाख लोग। 920 स्क्वायर किलोमीटर में 20 लाख लोग से ज्यादा नहीं रहेंगे रेजिडेंशियल। ये गवर्नमेंट की आज से प्लानिंग है। अब आप इसी को दिल्ली के ऊपर ले लीजिए, दिल्ली का एरिया कितना है? 452, यानी आधा। लेकिन आप पॉपुलेशन देखें दिल्ली की कितनी है? 2 करोड़। 20 लाख डबल में रखना है उन्होंने, और ऑलरेडी कितना, तो आप प्रेशर देखो कितना है दिल्ली के ऊपर। आज तभी सबसे ज्यादा क्राइम ज्यादा दिल्ली में है, तभी बच्चे आज